6 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जो कि जीवन में यू टर्न लेकर आ गया। मैंने पैंट पहनी हुई थी, वो पीले कलर की थी और वो एकदम लाल कलर की हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था और लोग मेरे को दुख भरी निगाहों से देख रहे थे। 3 महीने करीबन मैंने उस पेन को झेला। वो लगातार पट्टियाँ होती रहती थी, खून बाहर आता रहता था, बट उसके ठीक होने का जो चांसेस थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। Hello everyone, my name is Kavya and I am from Delhi. I am working as a teacher in a school and मेरे बच्चे मुझे प्यार से स्पेशल वुमेन बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं इसी अंदाज में अपने स्कूल में जाती हूँ और बच्चे तालियों की गूंज से मेरा स्वागत करते हैं। वो आगे की स्टोरी जानने के लिए बेताब रहते हैं कि क्या हुआ था ऐसा जो मैम ने एक मैजिकल लेग लगा के मैम स्कूल में आती हैं। तो वही स्टोरी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। 6 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जो कि जीवन में यू टर्न लेकर आ गया। मेरे मदर फादर का सेपरेशन हुआ और हम लोग अपने नानी के घर आ गए। नानी के घर आने के बाद चीज़ें बहुत अलग लग रही थी, जैसे कि एक पेरेंट्स का जो एनवायरनमेंट होता है, मिलना होता है बच्चों को प्यार, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें उससे बेहतर निकली। हमारे मामा मामी ने, नानी नाना ने इतने प्यार से हमें रखा। लाइफ बहुत नॉर्मली चल रही थी, लेकिन सडनली एक यू टर्न फिर से आता है लाइफ में। और वो यू टर्न मेरी लाइफ को, अगर मैं बताऊं तो वो पूरी कंप्लीट 360 डिग्री का टर्न लेकर आता है, जो कि कभी नहीं सोचा होता। हम लोग मैं अपने मामा के साथ और मम्मी और अपनी बहन के साथ एक रिलेटिव के गए थे और हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे बाइक पे। और उसी दौरान हमारे पीछे से एक ट्रक आ रहा था। उस दौरान हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी कि वो ट्रक तो हमें हिट नहीं कर जाएगा। और वही बात सच हुई। पीछे से एकदम इतनी तेज़ से उस ट्रक ने मेरे पैर पे, मतलब बाइक पे इतना तेज़ धक्का मारा कि मैं और मेरी मदर एक साइड ट्रक के नीचे आते हुए 5 मिनट तक घिसटते हुए चले गए। और मेरा पैर, जो कि पूरी तरीके से ट्रक के टायर के नीचे कुचल के ख़त्म हो गया था। मेरी जो मैंने पैंट पहनी हुई थी वो पीले कलर की थी और ये चीज़ 12 साल की उम्र में एक बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि अचानक क्या हुआ है। वो पूछ रहा था, आसपास देख रहा था। लोग मेरे पैर के साथ साथ मेरी माँ को देख रहे थे कि अभी तो ये सही थे, लेकिन एकदम क्या हुआ। लोगों की भीड़ जमा हो गई और हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। तब भी मैं अपनी माँ को खोज रही थी कि मेरी माँ कैसी हैं। मैंने अपनी माँ को देख लिया था कि वो किस हालात में थी। उनके ऊपर से ट्रक ने टायर इतनी बुरी तरीके से चढ़ाया कि उनके वहीं 2 हिस्से हो गए थे। और शायद ये एक्सेप्ट कर पाना कि वो ज़िंदा होंगी एज अ बच्चा बहुत मुश्किल था, या एज अ ह्यूमन। बट फिर भी कहीं ना कहीं मेरे घर वालों ने मुझे होप दी कि हाँ वो ठीक हैं। और मेरी एक जर्नी स्टार्ट हो गई, मेरे पैर को ठीक करने की जर्नी। अब वो क्या है, चलिए आगे जानते हैं। तो जैसे कि मेरा जो पैर को हुआ क्या था मुझे खुद नहीं पता था। मेरे पैर में ऑपरेशंस पे ऑपरेशन हुए जा रहे थे। एक 12 साल का बच्चा जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। तो वो अपने मामा से पूछने लग गया कि एक्चुअली हुआ क्या है। वो यही बोलते थे कि कोई नहीं, तुम ठीक हो जाओगी। मैंने यही क्वेश्चन करा, मैं ठीक तो हो जाऊंगी, लेकिन मेरी माँ को क्या हुआ है, ज़रा ये भी तो बताइए। उन्होंने बोला तुम्हारी माँ ठीक है, बस उससे पहले तुम्हें उनके लिए ठीक होना है। तुम्हारे पैर में बहुत बड़ी चोट आई है जिसकी वजह से तुम अभी कुछ टाइम तक नहीं चल पाओगी। बट मेरे मन में यही चल रहा था, पहले तो मुझे अपनी माँ से जाके मिलना है। मेरे साथ जो भी हुआ है मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं चाहती थी अपनी माँ से मिलना, लेकिन घर वालों ने उस चीज़ के लिए मुझे रोके रखा। फिर
मैंने हिम्मत करी ठीक होने की। मेरे ऑपरेशंस पे ऑपरेशन, हर दिन एक नया ऑपरेशन मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था। एक दिन डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब हम लास्ट एक फ़ाइनल ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें जो इसका पैर ठीक है वहाँ से इस पैर से स्किन ली जाएगी और इस पैर में लगाई जाएगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये तो आर्टिफिशियल पैर है, इसमें कैसे स्किन लगाई जाएगी? तो इसकी एक अलग जर्नी है। इस पैर से इस पैर में जब मेरा असली पैर में ही ग्राफ्टिंग की गई तो वो ऑपरेशन फ़ेल हो गया। डॉक्टर्स की आखिरी कोशिश भी फ़ेल हो गई। दिन पर दिन मेरा एक नया ऑपरेशन होता जा रहा था। 12 साल की उम्र में मैंने तकरीबन 15 ऑपरेशन उसी एक पैर में झेले। फिर भी मुझे नाकामी मिली और उस बच्चे में एक जो अंदर फ़ियर था वो भी और बढ़ता जा रहा था। अब क्या होगा कि क्या है लाइफ में? और ये जो जर्नी थी मेरी हॉस्पिटल में रहने की, वो 1 साल तक रुकी रही। मैं होप करती थी कि मैं जल्दी से ठीक होके घर जाऊंगी, लेकिन वो दिन मेरे से दूर होता जा रहा था। तकरीबन 1 साल तक मैंने अपना जीवन अपने हॉस्पिटल में बिताया। मेरी जो ग्राफ्टिंग वाला जो इंसिडेंट था, अगर मैं आपको बताऊं, जो वो ऑपरेशन था वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, क्योंकि एक चीज़ जो आपकी स्किन फॉर एग्ज़ाम्पल एक पील करी जा रही है, जैसे आलू का छिलका उसमें से उतारा जा रहा है, उसको तो दर्द नहीं होगा, बट एज अ ह्यूमन इतना पेन हुआ। और उसको स्किन को आने में डॉक्टर्स ने बोला था कि विद इन 1 मंथ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा खिंच गया। 3 महीने करीबन मैंने उस पेन को झेला। वो लगातार पट्टियाँ होती रहती थी, खून बाहर आता रहता था, बट उसके ठीक होने का जो चांसेस थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। और जब ये चीज़ ठीक हुई, ग्राफ्टिंग वाला जो फेज़ था मेरा ठीक हुआ, तो मेरे इस पैर में धीरे धीरे जो चीज़ें जो पस बन रहा था वो कम हो गया। और डॉक्टर की साइड से एक साइन मिल गया कि मुझे अब कमिंग डेज़ में डिस्चार्ज मिल जाएगा। वो खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि 1 साल बाद मुझे अपने घर वापस जाने के लिए मिलेगा, साथ ही मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए वो वक्त मिलेगा। लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल चल रहा था, मेरी माँ है कहाँ, घर पे या अभी भी अस्पताल में है? तो जैसे कि मेरे घर वालों ने मुझसे बताया कि वो भी ठीक हो रही हैं जैसे तुम ठीक हो रही हो। तो इसके अलावा मेरे मन में और भी सवाल चल रहे थे कि मैं जब जाऊंगी अपनी माँ से मिलने, मैं क्रचेस भी नहीं, मैं नॉर्मल वॉक करके जाऊंगी, जिससे वो भी खुश हों कि मेरी बेटी ठीक होके मेरे पास आई है। लेकिन अभी मेरी जो सफ़र था ठीक होने का, उसमें और वक्त लगने वाला था। 1 साल बाद मैं फिर से अपने घर आई, लेकिन मैं घर में अपनी माँ को एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि अभी भी मेरे लिए एक राज था कि मेरी माँ कहाँ है। मेरे घर वालों ने बोला कि वो भी ठीक हो रही हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी उनके लिए ठीक हो जाओ पहले। एक दिन मैं नीचे वॉक के लिए निकली और तभी मेरे पड़ोस में एक आंटी मुझसे मिलती हैं और मुझसे कहती हैं, बेटा तुम ठीक हो? मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इस तरीके से आप एक्सीडेंट के बाद हिम्मत करके बाहर निकली हो, तुम्हें देखे हुए इतना वक्त हो गया। और मुझे बहुत दुख लगा कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। और वो मेरे लिए बहुत दुखदाई था, क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि कहीं ना कहीं मेरी माँ ज़िंदा है, लेकिन वो तो है ही नहीं अब। और मैं वहीं पे इतना ज़्यादा रोते हुए अपने घर की ओर गई और घर में सबसे पूछने लगी कि आपने मुझसे क्यों छुपाया इतनी बड़ी बात कि मेरी माँ नहीं है, अब मैं नहीं मिल पाऊँगी उनसे 1 साल तक। और घर वालों ने प्यार से समझाया समझाया कि बेटा वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम उस वक्त तुम्हें नहीं बता सकते थे, तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी उन सब चीज़ों को सुनने के लिए। हम पहले यही चाहते थे कि तुम ठीक हो जाओ और इसी में तुम्हारी भलाई थी, इसीलिए इस बात को हमने छुपाए रखा। तो मैं अपनी माँ के दुख से उभरी और आगे बढ़ी। और मेरे घर वालों ने यही समझाया, बेटा वो तो नहीं है, लेकिन अब तुम्हें उनके लिए जीना होगा। वो तुम्हारी हिम्मत है और वो तुम्हारे साथ हमेशा है। बस तुम्हें ये लाइफ भगवान ने एक और बार गिफ्ट करी है, गॉड गिफ्ट करी है, तो इसलिए इस लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना होगा और ये जीवन जीना होगा फिर से। उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके अपने आंसुओं को पूंछ के
आगे बढ़ना शुरू करा। और एक और ब्लेसिंग थी मेरी लाइफ में, मेरी बहन, ट्विन सिस्टर, जिसकी वजह से मेरी जो आगे की जर्नी थी स्कूल और कॉलेज, स्कूल की, तो वो बहुत आसानी से धीरे धीरे मुश्किलों को आसान करते हुए आगे बढ़ती गई। मैं 2 क्रचेस के साथ जब स्कूल लास्ट टाइम गई थी तो अपने दोनों पैर पे गई थी, फिर से गई तो दोनों पैर के साथ 2 क्रचेस के साथ गई, और लोग मेरे को दुख भरी निगाहों से देख रहे थे। और मेरे मन में यही क्वेश्चंस थे कि ये सब जो भी हुआ है ये मैंने चूज़ नहीं करा था, बट फिर भी मैंने कभी भी आज तक अपने गॉड को या भगवान को कभी भी क्वेश्चन नहीं करा कि क्यों मेरी लाइफ में इतने उन्होंने चैलेंजेस दिए। मैंने तब भी नहीं करा था और मैंने आज भी नहीं करा है, क्योंकि मैं अपने आप को एज अ स्पेशल ट्रीट करती हूँ। जब मैं स्कूल में गई तो लोगों ने मुझे देखा, टीचर्स ने मुझे सपोर्ट करा, कहीं ना कहीं एक सिंपैथी का टैग मेरे साथ लग गया था। और उसके बाद जैसे कि मेरा बैग लेकर मैं नहीं जा पाती थी तो मेरी सिस्टर ही मेरा बैग लेकर जाती थी। जैसे कि हम स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से आ रहे हैं, वो भी मेरी सेम एज की थी, 13 साल की, और उसने भी मेरे साथ बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं। स्कूल के बाद जैसे आके ट्यूशन जाना, ट्यूशन को में भी मेरा बैग लेकर जाना, ये सारी मुश्किलें ख़त्म होने के बाद अब जर्नी आती है मेरी कॉलेज लाइफ की। कॉलेज में मेरी बहन की स्ट्रीम अलग हो गई थी और मेरी स्ट्रीम अलग हो गई थी, तो इस चीज़ को लेके मैं जो अपना जो भी कॉलेज में जाना था मैं खुद ही जाती थी। और ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि कैसे अब अकेले जाऊंगी विद क्रचेस, बैग भी लेना होता था। बट घर में फिर घर वालों ने प्रिपरेशन कराई, पहले तुम घर में स्टार्ट करो, तुम्हें जाना कैसे है, एक ट्रायल दो हमें। तो घर में मैंने फिर देखा कि बैग अपना प्रिपेयर करा जल्दी से, और फिर उसके बाद 1-2 दिन तो घर वालों ने छोड़ दिया, लेकिन थर्ड जो दिन आया फिर मैंने खुद ही उनको बोला कि मुझे अपने आप जाना है, आज मैं ट्राई करूँगी, अगर मैं गिर भी जाती हूँ तो कोई बात नहीं, मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। इसके बाद मैं कॉलेज गई। कॉलेज में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले जो कि आज तक मेरे लिए इतना ब्लेसिंग की तरह मेरे लिए हैं। उन्होंने ही मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई और उनकी वजह से मैं आज अपने ओ फ़ियर पे ओवरकम कर पाई हूँ। जैसे कि जिस वजह से, जिस चीज़ से मेरा जो डर था अभी मन में बैठा हुआ था, बाइक पे नहीं जाऊँगी। मैं जब भी ट्रैवल करती थी तो मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं न कहीं पीछे से ट्रक आएगा और मेरे को फिर से मार के चला जाएगा। लेकिन वो उस बाइक पे बैठने का डर मेरी दोस्त ने ख़त्म करा। जब मेरी कॉलेज की लाइफ पूरी हुई तो बहुत चीज़ें थी जो मैंने अपने आप सीख ली। अकेले ट्रैवल करना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना कॉलेज टाइम में मैंने कैसे सीखा, वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा मैटर करता था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है अभी से। तो मैंने कॉलेज के साथ ही अपना ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर कॉलेज, ताकि मैं किसी पे घर पे भी डिपेंडेंट ना रहूं, क्योंकि उन्होंने अभी तक मेरी बहुत हेल्प करी है इमोशनली, फाइनेंशियली। तो मुझे अब इंडिपेंडेंट एज अ गर्ल दिखाना है उनको बन के। मैंने अपनी सर्च जो थी आफ्टर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जॉब की सर्च स्टार्ट कर दी थी, और मैंने करीबन 5-10 इंटरव्यू देने के बाद मेरी जो सर्च थी वो जॉब की ख़त्म हुई। उससे पहले जो जॉब में जब मैं सर्च करने जाती थी तो लोगों का यही क्वेश्चन होता था, विद क्रचेस क्या आप 40 बच्चों को पढ़ा पाओगे? तो मेरा यही क्वेश्चन होता था, क्यों नहीं, आप मुझसे डेमो ले लीजिए। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव नहीं आ पाता था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैं फिर से उठ के इंटरव्यूज़ देने चली जाती थी, और कहीं ना कहीं कोशिश काम आई। मेरा एक जगह सिलेक्शन हुआ और उसके बाद मैं एज अ टीचर की जॉब में पढ़ाना स्टार्ट करा, एज अ मेरा करियर स्टार्ट हुआ। टीचर की जॉब के साथ साथ ही मैं अपनी ट्यूशन्स की जर्नी भी लेकर जा रही थी, कि दोनों काम मैं करती थी। ये नहीं कि मेरी जॉब लग गई है तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं था, मैंने दोनों काम सेम वक्त पे करा। उसके बाद विद टाइम मेरी जो एक्सपीरियंस था धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, मेरी जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत बढ़ता जा रहा था। मैं अकेले ट्रैवल करती थी,
नॉट इवन इन दिल्ली बट आउटसाइड दिल्ली मैंने सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट करी अपनी, और घर वालों को भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये कहीं भी जा सकती है, हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके मन में डर था कि कहीं इसको भेजेंगे गिर विर ना जाए, तो ऐसा उनके मन से बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया था। ये सब चीज़ें तो मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न ले रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में जो मेरे अंदर का फियर था वो मैं जानती थी वो क्या था। वो था मेरा पैर, जो कि मैं दुनिया से छुपाती थी, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा चोटें थी और इतना वो काला था कि मैं अपने आप को एक्सेप्टेंस नहीं दिल पा रही थी कि वो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं खुद ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। और मैं उसको कपड़ों से और मतलब इस तरीके से मैं उसको छुपाती थी दुनिया से कि नहीं कोई ना देख ले उसको, क्योंकि मैं खुद नहीं देख पाती थी कई बार उसमें, क्योंकि हल्की सी भी अगर उसमें चोट लग जाती थी तो पूरा ब्लीडिंग हो जाता था वो, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। और कहीं ना कहीं मैं भगवान से यही दुआ करती थी कि कोई चमत्कार ऐसा कर दो कि प्लीज़ ये पैर को ठीक कर दो। आई नो वो चीज़ें शायद ठीक ना हो पाती, बट कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में एक मैजिक हुआ, और वो मैजिक मेरी लाइफ को एक पॉजिटिव टर्न लेकर गया। जैसे बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वैसे ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इन 2022। और वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन था, आइए अब मैं शेयर करती हूँ। सो 2021 में लास्ट में मैं एक डॉक्टर से मिली, और उन डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा कि बेटा इस पैर को देख के, जो मेरा पुराना वाला पैर था, बहुत हुआ, इतनी सफरिंग्स काफ़ी है अब तुम्हारे लिए, अब नहीं, इस चीज़ को यहीं छोड़ देना और इस चीज़ को एम्प्यूट करा लेना। अब एम्प्यूट का क्या मतलब होता है, एम्प्यूट का मतलब उस पार्ट को हटा देना अपनी बॉडी से। तो मैंने उस पार्ट को हटाने का डिसीजन 2022 में लिया। 21 में इतने अच्छे से उन डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से तुम ये दोनों क्रचेस छोड़ के और उस लेग को हटा के आर्टिफिशियल लेग लगा के अपनी लाइफ में जो भी तुम चाहो कर सकती हो। जो भी क्लोथिंग या और भी चीज़ें जो तुम्हारे मन में हैं वो सब चीज़ें तुम कर पाओगी। और वो मेरे मन में इतनी खुशी लेकर आ गया वो पल, क्या सच में, और मैं बयान नहीं कर सकती वो खुशी मेरे लिए उस दौरान बहुत बड़ी थी कि मैं अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए फिर से जी सकती हूँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ फिर से जी सकती हूँ। तो वो लाइफ जो बात थी वो मैं अपने घर इतनी देर में पहुँचती, और मैं अपने घर में पहुँच के मैंने ये सब चीज़ें उन्हें बताई कि मैं ये डिसीजन लेने के लिए सोच रही हूँ। लेकिन घर वालों ने बोला कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, सोच लो, क्योंकि इसका रिवर्स नहीं है, तुम पैर कटवा लोगी लेकिन लगाने का कोई ऑप्शन थोड़ी ना है, तो कैसे, ये डिसीजन तुम्हारा होगा, हम मानते हैं, बट बहुत बड़ा डिसीजन है, खेल नहीं है ये। मुझे भी लगा सही कह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को मजबूत रखा कि हाँ मैं कर लूँगी, कोई नहीं, इतना सफ़र तय करा है तो आगे का सफ़र और अच्छा होगा। वो अंदर से एक विल पावर मेरे अंदर आई, मैंने वो डिसीजन लिया। मेरे फैमिली ने पहले मुझे सपोर्ट नहीं करा था, बट कहीं ना कहीं वो भी मान गए कि ठीक है कुछ अच्छा ही होगा। इसके बाद मैंने 2022 में अपना एम्पुटेशन का जो डिसीजन है वो लिया, और बाय गॉड ग्रेस मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करके मेरी जो रिकवरी थी वो बहुत जल्दी हो गई। और विद इन अ वीक मैं क्रचेस से तो चल पा रही थी क्योंकि एम्प्यूट हुआ था। उसके बाद मैंने 2 वीक के बाद ही प्रोस्थेटिक सेंटर गई, वहाँ पे मैंने 15 डेज़ तक अपना प्रोस्थेटिक के साथ चलने की जर्नी स्टार्ट करी, ट्रेनिंग ली, लोगों ने सपोर्ट करा प्रोस्थेटिक सेंटर में जहाँ से मेरा लेग लगा है। और वहाँ पे ऐसे लोग मिले मुझे जिनकी स्टोरीज़ को देख के मैं और मोटिवेट हुई। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके 2 पैर नहीं थे, 2 हाथ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत वंडर्स कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने भी ठान लिया कि क्या हुआ, एक पैर नहीं है तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। उसके बाद मैंने उस जर्नी को स्टार्ट करा। शुरू में लग रहा था कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे भी बहुत चैलेंजेस थे। जैसे कि आप एक बच्चा एक चलना सीखता है, मैंने दोबारा चलना सीखा। मैंने पैर पहनना, कैसे पैर पहनते हैं कुछ नहीं पता था,
पैर पहनने की जर्नी स्टार्ट करी और शूज़ कैसे मतलब फुटवेयर कैसे पहनते हैं वो पहनने की जर्नी स्टार्ट करी। एक क्रच मैंने विदिन अ मंथ छोड़ दी थी, लेकिन दूसरी क्रच को छोड़ने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि वो मेरे अंदर का जो डर था वो धीरे धीरे जा रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ, कैसे चलना सीखूँगी। लेकिन विद टाइम मैंने वो चीज़ें भी ओवरकम कर ली। सो जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आज अपने मनपसंद जगह कहीं भी चली जाती हूँ, सोलो ट्रैवल करती हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैं पहले नहीं सोच पाती थी कर सकती हूँ, वो मैं आज सब कुछ कर पाती हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन के साथ एक टीचर हूँ जो स्कूल में पढ़ाती है, और अपनी जो जज़्बा है मैं उसको हमेशा आगे लेकर जा रही हूँ। अब इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ भी मुश्किलें आएँगी तो वो मेरे लिए अब मुश्किल नहीं है। मैं उनसे ओवरकम करना जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार अपनी लाइफ में गिरी हूँ और उनसे उठ के मैं आगे बढ़ के निकल चुकी हूँ। तो अब जो भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में आते हैं वो मुझे चैलेंजेस नहीं लगते। तो मेरा बस यही मैसेज है आप सबको, और मैं थैंक यू हूँ जोश टॉक के लिए कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया और आप तक ये मैसेज पहुँचाने की अपॉर्चुनिटी दी कि किस तरीके से हमारे जो जर्नी है वो हमारे हाथ या पैरों से नहीं होती, हमारी हौसलों से होती है। तो इस तरीके से मैं भी यही चाहूँगी कि आप भी अपने हौसलों को ऊंचाइयों पे ले जाएं, और कहीं भी आप मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें कि ये लाइफ तो जीनी है तो फुल्ली जीनी है, वरना तो मतलब हिम्मत करके ही जीनी है।